दोस्तों, हमारे फ्रेंड्स की बहुत ही वंडरफुल वेब सीरीज आने वाली है, तो आज हम अपने फ्रेंड्स से बातचीत करेंगे। तो तारा एंड करण, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। हेलो हेलो, Thank you थैंक so यू। much. तारा जी एंड करण जी, आपकी नई वेब सीरीज आ रही है। व्हाट यू वांट टू से ऑन दैट? कैसी वेब सीरीज है? कितना फन आप लोगों ने किया वेब सीरीज के शूटिंग के टाइम पे? जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की वेब सीरीज है। ऐसी कहानियां शायद से रोज रोज नहीं बनती। व्हेन इट कम्स टू एन एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, तो शायद से पहली बार आई थिंक डाइस मीडिया ने ऐसा ऐसा ऐसी सीरीज लॉन्च की है। कॉन्सेप्ट उनका ये है फर्स्ट। तो हर एक एपिसोड जो है वो 1 मिनट का होता है। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो 20 एपिसोड हो या 25 एपिसोड हो, लेकिन ये कहानी थोड़ी अलग है सीजन 6 वाली। जहाँ पर एक कपल है, अंकुर और पाखी, जो बहुत जो 2 साल से शादी हो चुकी है उनकी, और उनके जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ एक एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी आ जाती है। तो उस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि अ, अ, एक औरत है जिसको बच्चा अपने अंदर पालना पड़ता है, तो ऑफ कोर्स दैट्स वेरी बिग डील। एंड एट द सेम टाइम एक एक आदमी को उसे इमोशनल सपोर्ट करना और एक 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 शोल्डर बन के रहना उनके लिए, अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़े, तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती है जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। तो बहुत ही खूबसूरती से डायरेक्टर ने, टीम ने, और तारा ने, और अंकुर और पाखी का कोलैबोरेशन जो है आपके सामने पेश किया गया है। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानियाँ रोज रोज नहीं सुनाई जाती, और तो काफी डेलिकेटली इसे आगे लाया गया है। और उसके साथ साथ हमारे 8 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, और वो डाइस मीडिया के इंस्टाग्राम पेज पे हैं पहले से ही, और बाकी के थोड़े बहुत आएंगे। तो आप देखना जरूर, और हमें बताना आपको कैसा लगा। श्योर श्योर। तारा जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा बहुत ही अच्छा रहा। एक तो करण के साथ काम करने का मौका मिला मुझे। मेरी मम्मी ने करण के साथ बड़े अच्छे लगते हैं मैं काम किया था एज इज ऑन स्क्रीन मदर, और इसमें मेरी मम्मी का रोल निभाया इन्होंने। तो हम लोग तीनों साथ में काम कर रहे थे, और मैं करण के साथ पहली बार काम कर रही थी, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मम्मा हैड मेनी गुड थिंग्स टू से अबाउट हिम। एंड उसके अलावा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा बिकॉज पूरी टीम जो थी वो बहुत ही पॉजिटिव टीम थी, और सबने बहुत एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया, चाहे वो मतलब स्पॉट बॉय से लेके को एक्टर तक, टीम प्रोड्यूसर्स, एवरीवन सबने बहुत सपोर्ट किया, और बहुत ही प्यार से सब काम हुआ। तो आई थिंक जब भी हम लोग सेट, एटलीस्ट मेरे लिए, तो जब मैं घर आती थी शूट के बाद, आई यूज टू नॉट फील कि भाई मैं काम करके आ रही हूँ। मैं तैयार थी, मतलब उससे ज्यादा भी हम लोग काम कर सकते थे, क्योंकि इन्वायरमेंट ही उन्होंने ऐसा बनाया था कि बहुत ही पॉजिटिव, हैप्पी, वार्म इन्वायरमेंट। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी। ओके। तो करण जी, जैसे कि अभी ट्रेलर मैंने देखा, यू आर सपोर्टिंग योर वाइफ। अगर रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता है, दैट टाइम व्हाट विल बी योर रिएक्शन? See, it's a very personal call. You can't get influenced by outside sources and what other people will say, because usually what people do is they take opinions, right? But the biggest opinion over here has to be of your spouse and of your partner. And because it's even though it's an accident, but at the same time it has happened. Now, what to do about it? So it's a very situational thing. But I mean, if I was in a situation like that, and if things were right around me, I would have definitely gone ahead with the process of keeping a child, because it's eventually ours, right? I mean, it's a process that has happened. But I would, of course, I mean, I would be see, there's planning required. Like, sometimes when people have a planned pregnancy, they plan their future in such a way that, okay, ओके, अभी बच्चा, फिर उसके बाद आपको पता है कि 1 साल, 1-2 साल 3 साल माँ को बच्चे के साथ बिताना है, तो मे बी हस्बैंड को कवर अप करना पड़ेगा, या ऐसा ऐसी काफी चीजें होती है। आई मीन, मैं वहाँ पहुंचा हूँ नहीं, तो मुझे नहीं पता कैसा ये एंटायर सिनेरियो है। बट जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव टू बी वेरी सपोर्टिव and understand that a woman goes through a lot of emotional changes with a baby inside her. And yeah, the least that you can be is very supportive. And yeah, I think I mean, if it happened to me, I would have been over the moon, and I would have been very like, again, so like I've said this before also, you can't describe that feeling. It's a very priceless feeling.
तो मैं शब्दों में शायद से बयां नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत पल हुआ होगा लोगों की जिंदगी में जब भी ऐसा हुआ है। और अगर वो आगे चल के ऐसा ऐसा करते भी, ऐसा स्टेप भी लेते कि उन्हें उनको बच्चा रखना है, तो उनको ये भूल जाना चाहिए कि वो एक 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 कि वो एक रिश्ते में है। अभी एक नया रिश्ता ही पैदा होता है ना आपके सामने। नाउ it's not just two people, it's three, or maybe if you have twins it's four, or more than that, it depends on that. But I think it's a very beautiful process altogether, और मुझे ऐसा लगता है कि you should give it a chance if it happens. जैसे तारा हमने देखा ट्रेलर में कि रातों ही रात आपका माइंडसेट जो है चेंज हो जाता है एंड यू एग्री कि या वी विल कीप जी दिस बेबी। ऐसा क्या सडनली जी रात की रात आप सोच लेती हैं कि हाँ हमें ये बेबी रखना है? आई थिंक पाखी को रियलाइज होता है कि देखिए पहले तो इन दोनों ने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है कि हमें इवेंचुअली बच्चे चाहिए। तो उन दोनों के बीच में उनके जो प्लान है लाइफ को लेके बहुत ही सेट है कि भाई 4 साल के बाद हम लोग बात करेंगे कि मतलब बच्चों के बारे में, ये वो विल कंसिडर एंड एवरीथिंग। और उस बीच में उनके बहुत सारे प्लान्स है। अंकुर को अपना एक स्टार्टअप शुरू करना है, पाखी को एक मोरक्को में प्रोजेक्ट करना है। उसके अलावा दोनों को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं। और ऑब्वियसली जब भी 1-2 साल या 3 साल या 4 साल डिपेंडिंग ऑन द पेरेंट्स कितने भी उस टाइम पे आफ्टर हैविंग अ बेबी आप ट्रैवल नहीं कर पाते हो, आपकी लाइफ बहुत थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है एक दौरान के लिए। और उस टाइम पे आपको बहुत बहुत सपोर्ट चाहिए होता है, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करना पड़ता है। तो आई थिंक इस सिचुएशन में पाखी के लिए वो रियलाइज करती है उस मोमेंट पे कि जैसे अंकुर बोलता है दैट इट कुड बी अ हैप्पी एक्सीडेंट एपिसोड 2 में, लाइक व्हाट इफ इट्स अ हैप्पी एक्सीडेंट। और पाखी को लगता है कि हाँ व्हाट इफ इट इज अ हैप्पी एक्सीडेंट, क्योंकि इवेंचुअली तो बच्चे तो चाहिए ही। तो आई थिंक उसको वो रियलाइज होता है कि अंकुर के थ्रू पाखी ने बहुत कुछ अच्छी चीजें एक्सपीरियंस किए लाइफ में। वो पहले थोड़ी सी रिजिड थी, वो पहले बहुत प्लान करती थी और बहुत स्टक थी कि भाई ऐसा ही होना है वैसा ही होना है। और अंकुर ने उसको थोड़ा सा मतलब उसके दिल को खोला कि भाई हम लोग ओवरनाइट मनाली का प्लान भी बना सकते हैं और मजा भी आ सकता है। हर चीज प्लान करके नहीं, मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर चीज प्लान करके ही करना चाहिए। तो उसको रियलाइज होता है कि व्हाट इफ दिस इज आल्सो गोना बी अमेजिंग, क्योंकि इवेंचुअली वैसे भी इनको बच्चे चाहिए। तो वो उसको लगता है कि ही इज राइट, इट कुड बी अ हैप्पी एक्सीडेंट। ओके, जैसा कि करण बड़े अच्छे लगते हैं का सेकंड सीजन आने वाला है, तो क्या हम करण को देखने वाले हैं इस सीजन में? नहीं, ये आपको किसने बोला? ये सस्पेंस। ये आपको किसने बोला? आई एम आस्किंग यू कि क्या हम करण को देख सकते हैं सेकंड सीजन में? आई एम आस्किंग यू, आपको कहाँ से खबर पता चली है? कारण जैसा कि मेरे दिमाग में आता है, so I ask you. No, Answer it. you will not see me in any season of बड़े अच्छे लगते हैं right now currently, so I won't be there. बट आपको ये Okay, कहाँ से जैसे मिलता है गॉसिप? मुझे भी बताइए यार, मैं भी जानना चाहता हूँ कौन है ये लोग। श्योर श्योर। अच्छा, जैसे कि करण बड़े अच्छे लगते हैं, सेकंड सीजन आने वाला है, पूरी स्टार कास्ट चेंज हो गई है, नकुल एंड दिशा इज इन लीड जी कैरेक्टर, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आपको तो मेरा बहुत इमोशनल कनेक्ट है एकता मैम बालाजी के साथ, क्योंकि मैंने पहली शुरुआत वहाँ की थी। बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 1 में, भले एक कैमियो रोल था, लेकिन वो एक एक्टर को कॉन्फिडेंस आता है ना कि 50 लोगों के सामने एक डायलॉग बोलना है और एक अच्छे तरीके से बोलना है। तो मुझे वो ही सेट पे ऐसा लगा कि हाँ, मैं शायद से एक्टिंग को सीरियसली ले सकता हूँ और आगे इसको ले जा सकता हूँ। वहां मुझे रियलाइजेशन हुआ लाइफ का, एक्चुअली रियलाइजेशन हुआ लाइफ का। तो मेरे लिए बहुत ही क्रूशियल डिफाइनिंग मोमेंट था मेरी जिंदगी का। आप क्योंकि काम यार बड़ा छोटा तो होता है जैसे आप नजरिए से देखते हो, लेकिन वो काम जो आपको वो भरोसा दिलाए कि यार आप शायद से कर पाते हो, आगे जाके भी कर पाओगे, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये सेकंड सीजन आना तो वाज इवन मोर स्पेशल टू इवन सी दैट, बिकॉज नकुल इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स. I have told them that he's one of the very few actors who I really really admire.
he's very versatile, and he gets into character really well and all of that. And the fact that Ekta ma'am and Balaji are getting it ahead with Tanushri ma'am also helming the show, I think it's going to be a great series, and I wish them the very best. And I'm sure Disha is a great performer as well. So the entire team, I think, just peace and kudos and all the very best, and only wishes and best wishes from my side. तारा, जैसे कि आपको इस वेब सीरीज के बारे में पता चला कि यू आर वर्किंग विद करण, व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी? स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड थी, because I really believe कि the story was very well written. It is very well written. And इसकी खासियत आई थिंक ये है कि आपको 1 मिनट के अंदर ही सारे इमोशंस कन्वे करके एक भी डायलॉग आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते ना, तो मतलब आप बिल्कुल शुरुआत से लेके एंड तक एक सीन में हर एक चीज का वहां होना बहुत ही जरूरी है. कभी कभी बहुत बार ऐसे होता है कि एज एन एक्टर रीडिंग अ स्क्रिप्ट और समथिंग एंड यू लाइक अरे बट ये क्यों मतलब ये आई नो लॉट ऑफ पीपल फील की लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई एम द कंप्लीट ऑपोजिट. आई एम लाइक ये क्यों बोलना है, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है ये सीन में. So I'll go and I'll tell my director कि ये हम लोग काट सकते हैं, like can we cut all these like 500 words. So I think with this that was a huge thing for me. I was very pleased to see कि हर एक सीन में हर एक शब्द ऐसा था कि वो आप काट ही नहीं सकते, मतलब इतना अच्छा लिखा था. और करण के साथ काम करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मम्मा ने करण के साथ ऑलरेडी काम किया था, बड़े अच्छे लगते हैं हमें, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी करण के साथ काम करने के लिए बिकॉज शी हैड सेड वेरी गुड थिंग्स अबाउट हिम एंड इट एंडेड अप being such a wonderful collaboration because he's so amazing to work with. I mean, he's so warm and positive on set and बहुत ही important था कि अंकुर और पाखी के बीच में जो कंफर्ट लेवल वो दिखे, कंफर्ट लेवल, तो वो ऑलरेडी आई थिंक शुरुआत से ही था एक comfort level which makes a big difference and I feel has made a big difference to us as performers playing these parts. So yeah. Absolutely, I would agree to the entire thing that Tara just said right now. I think it was I think one of the most finest collaborations I've had creatively with an artist, I believe. And no, I won't just call her an actor. I think she's an artist in her own way, with the way she thinks and the person who she is and the warmth she carries and the accommodating nature of her to be open to ideas and suggestions. And so it was a destined collaboration to happen. And of course the team was fantastic. We had a great director, we had a great creative producer, the writers were fabulous, the casting people were also lovely when they called us and approached us, and the producers. And I think सबने बहुत मैं आपको कैसे समझाऊं, मतलब होता है ना कि सब एक अपने तरीके से काम करते हैं और चीजें परफेक्टली फिट हो जाती है, तो ये वैसा प्रोसेस था. तो आई थिंक हम, जैसे तारा ने कहा भी था पहले कभी, कि ऐसा लग नहीं रहा था कि हम काम करके घर जा रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि वापस हम और भी कर सकते हैं. So it was nice. ओके, ऐसी एक कौन सी मेमोरी है जो कि लाइफ टाइम आपको याद रहेगी शूटिंग के दौरान, बोथ ऑफ यू? लाइफ टाइम आई थिंक मैं इस प्रोजेक्ट को ही दिल में रख के जाऊंगी बिकॉज एज करण जस्ट सेड, कभी कभी आप किसी प्रोजेक्ट करते हो और उसमें there'll be one team or there'll be one person or someone who थोड़ा मे बी लो और नेगेटिव और समथिंग, लाइफ में ऐसे होता है. So I think with this there was nothing like that. मतलब from the get go only, जब पहली बार हम लोग सब मिले थे, till the very end, till pack up, till wrap, till promotion, till सब कुछ, मतलब there's been a huge positive collaboration between everyone from each department of the team. So I think for me at least it will be very close to my heart. And I think अभी आगे जाके I told my manager also, like, no, I wish all teams were like this only. It was like, all teams, and that's everyone. So yeah, I think that's a huge thing. Yeah, I've been in this industry for 10 years and working for 10 years, and I think that that's a big thing. So 100%, I hope and wish and pray that going forward also I have the opportunity to work with such fantastic teams as a whole. So yeah, Karan, your memories? No, I think same. You can't quite have one memory, like Tara said, that the entire collaboration was so positive.
हर एक सीन में ऐसा लग रहा था कि एक कुछ नया आ रहा है, कुछ नया आ रहा है, कुछ नया आ रहा है, और देखने जाओ तो 4-5 दिन में पूरा प्रोसेस खत्म हो गया। तो आई थिंक आई टेक द एंटायर सीरीज विद मी, एंड यू नो इट वाज बहुत ही कभी कभार शब्द नहीं होते बयां करने के लिए, पता है, मतलब बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस था पूरा। और तो ऐसे बहुत सारे पल थे, लेकिन आई थिंक पूरा accumulation of the series was, I think, the best thing that I'm going to carry for life. ओके, चलिए जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बिग बॉस आ रहा है, तो आप अपने फेवरेट कंटेस्टेंट का नाम बता सकते हैं? हु इज योर फेवरेट जी, कंटेस्टेंट? मैं फॉलो तो नहीं कर रहा बिग बॉस, लेकिन मैंने एक शो किया था बेबाकी करके, जिसमें मेरा छोटा भाई प्रतीक था उसमें। तो प्रतीक इज ऑन द शो एंड आई एम नॉट फॉलोइंग इट एंड ऑल, बट आई थिंक आई कैन जस्ट विश हिम द बेस्ट ऑफ लक बिकॉज ही इज द ओनली पर्सन आई नो ओवर देयर। ओके, तारा? मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि कौन है, कौन जा रहा है, या कुछ भी नहीं। सॉरी, आई एक्चुअली डोंट नो। ओके, जैसा कि आपने कहा कि प्रतीक, करण, यू सेड दैट कि प्रतीक को आप सपोर्ट कर रहे हैं एंड यू हैव वर्क विद हिम। अभी रिसेंटली जो है प्रतीक को लेकर करण जौहर ने कहा था कि ही इज नॉट लुकिंग इन अ शो, वो शो में नजर नहीं आ रहा है, बट सोशल मीडिया पे हमने देखा दैट प्रतीक ट्रेंड हो रहा है। तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? I'm not following it. I won't lie to you. I'm nobody to say anything because I'm not following it. But Okay. he seems like a nice guy to me. He's very warm when we met on set and all that. So I can just hope that he's himself on the show and he's very real. That's all that I can hope for. But I'm not following it, so I wouldn't be able to. Or no, I'm not at a stage to comment or anything else. ओके, जैसे कि कोविड का पैंडेमिक चल रहा है, तो कितना डिफिकल्ट रहा आप लोगों को ये शूट करना, वेब सीरीज की शूटिंग? क्या प्रिकॉशंस लेते थे आप लोग सेट पे जब आप शूट के लिए जाते थे? नहीं, अभी तो फिलहाल ऐसा था कि आई थिंक एक मैंडेट बन गया है कि लोगों को, अगर लोग वैक्सीनेटेड है तो ही शूट कर पाएंगे मेरे ख्याल से। तो हालांकि हम सबका कोविड टेस्ट तो हुआ ही था, और जो भी सेट पे थे वो लोग अपने तरीके से मास्क, बेसिक चीजें जो होती हैं वो तो इंसान फॉलो करेगा ही। और कोविड टेस्ट करने के बाद ही लोगों को सेट पे अलाउ किया गया। तो आई थिंक हर एक शूट पे यही प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, और हमारे सेट पे कुछ अलग नहीं था। तो ये तो बेसिक था। ओके, चलिए जाते जाते आपके फैंस के लिए कोई स्पेशल मैसेज आप दोनों की तरफ से? जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैं तो उन्हें फैंस कहता नहीं हूँ, मेरे लिए अक्वेंटेंसेस हैं जिनको मैं मिला नहीं हूँ, और एडमायरर्स हैं। मैं बस ये कहूँगा कि थैंक यू यार, हमारे शो को थोड़ा प्यार देने के लिए, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कॉन्सेप्ट अलग है, वो टिपिकल कॉलेज गोइंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बट हमने बहुत प्यार से और बड़े बड़े डेलिकेटली और बहुत लगाव से शो को बनाया है। और भले हमारे लिए टेक्निकली थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि 1 मिनट के अंदर हमें सारे इमोशंस आपके सामने लाने थे, बट do watch it on Dice on Instagram, and do tell us whatever you feel about it. Both kind of feedbacks are welcome, criticizing or appreciation, but let us know how you felt about it. ओके, तारा, आप क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस से जाते 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 बस यही, थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। आई थिंक इतना सपोर्ट और लव के बिना एटलीस्ट एक्टर्स तो कहीं नहीं होते। तो आई थिंक थैंक यू, जस्ट थैंक यू एंड प्लीज एज करण सेड, फीडबैक देते रहना, और बस। इट वाज वंडरफुल चैटिंग विद यू, तारा एंड करण। आई होप आप दोनों की जो वेब सीरीज है सुपर हिट जाए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वेब सीरीज। Thank you. Thank you Please so stay much. safe and take care.